छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का लोफंदी गांव एक के बाद एक हो रही संदिग्ध मौतों से चर्चा में है। 5 दिन के भीतर ही 9 लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। संदिग्ध मौतों की वजह तलाशने एनडीटीवी ने बड़ी पड़ताल की है। देखिए हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। आंगन में बैठे पासपोर्ट साइज के फोटो को निहारती मनीषा के पास अपने पति का चेहरा याद रखने की अंतिम निशानी है। मनीषा के 39 वर्षीय पति पवन कश्यप की 7 फरवरी को अचानक तबीयत बिगड़ी और 9 फरवरी को उनकी मौत हो गई। सर आप ये हाँ इसे एक बताई से बेचैनी से हो इसे तो गांव में ले गए हैं स्वास्थ्य केंद्र, तो स्वास्थ्य केंद्र सीधा सिम से भेज दी। डॉक्टर लोग कुछ बताए नहीं, बस ऐसे खून पेशाब टेस्ट के सब नॉर्मल बताई गाँव में, तो सिम सब ले जाओ ऐसे कही तो ठीक हो जाइए, ऐसे कही तो ले गए रहे। आँख के सामने अंधेरा छाना और उल्टी होना, ये 2 चीज हुआ था। हाँ। बिलासपुर के लोफंदी गांव में मनीषा इकलौती नहीं है जिनके अपने की अचानक ही मौत हो गई। लोफंदी में 5 फरवरी से 9 फरवरी के बीच एक के बाद एक कर कन्हैया पटेल, बलदेव पटेल, देव कुमार पटेल, रामू सुनहले, शत्रुघ्न देवांगन, कोमल लहरे, कोमल देवांगन, बुधराम पटेल और पवन कश्यप की संदिग्ध मौतें हुई। 7 से 8 फरवरी के बीच 24 घंटे में ही 5 लोगों की संदिग्ध मौतों से प्रशासन हरकत में आया। कोनी थाना क्षेत्र के लोफंदी गांव में 5 तारीख को ग्रामीणों के द्वारा भोजन किया गया था तथा उसके द्वारा अलग अलग भोज्य पदार्थ खाया गया था जिसमें मछली भी शामिल था। अभी 8 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि गाँव का एक व्यक्ति राम सोनाले की मौत हुई है, जिसमें पुलिस के द्वारा मार कायम करके पंचनामा किया गया है तथा 100 को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भेजा गया है। प्रशासन के निर्देश पर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है जो वहाँ जो भोजन किया गया था उस भोजन के सैंपल को कलेक्ट कर रही तथा उनके द्वारा भी इस भोज्य पदार्थ की जांच की जाएगी जिससे मृत्यु के कारण स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। एक के बाद एक कर 9 संदिग्ध मौतों की पड़ताल में हम बिलासपुर के लोफंदी गांव पहुंचे। हमने एक एक कर सवालों के जवाब तलाशने शुरू किए। सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि जिनकी भी मृत्यु हुई उनमें मरने से पहले लक्षण क्या थे। क्या हुआ था उस दिन, कब की घटना है और क्या हुआ था, तबीयत कैसे बिगड़ी थी, क्या पहले भी बिगड़ी थी? 4 दिन पहले मंगलवार को दारू पिए थे। उसके बाद 4 दिन बाद सुबह उल्टी किए। उल्टी कर रहे थे, फिर हम लोग घर में इंजेक्शन लगवाए तो उससे ठीक नहीं हुए, फिर थोड़ा सा ना खून जैसा उल्टी किए। उसके बाद हम लोग लगाया था इंजेक्शन? डॉक्टर आके लगाए थे जो हम लोग के फैमिली डॉक्टर हैं। कौन है, क्या नाम है? मतलब ऐसे मतलब वो आके लगाते हैं घर में ऐसे। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब थोड़े ठीक है। तो वो आके फिर हम लोग खून के उल्टी किए ना, तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए उनको। तो वहाँ पे एकदम मतलब 15 मिनट में एकदम सीरियस हो गए। उनको धुंधला धुंधला दिखने लगा, कुछ नहीं दिख रहा है ऐसे बोल रहे थे। फिर हॉस्पिटल के जस्ट गेट पास पहुँचे, उसके बाद उनका धड़कन बंद हो गया और लकवा मारने जैसा हो गया। मनीषा ने भी हमें बताया था कि मृत्यु से पहले उनके पति पवन ने भी उल्टी की थी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। दूसरे मृतकों के परिवार वालों ने भी इसी लक्षण की पुष्टि की। अब हमने जानना चाहा कि ग्रामीण मौत की असली वजह क्या मानते हैं। अब सभी के कहना है जी, ये ऐसा है जो घटना है ये तो अब हम अते को उम्र के आदमी हो गए हैं, हमार जानत भर में ऐसा नहीं हो रही से जे घटना अभी हुए है। तो सभी की कहना है कि ये जतका जन मरे हैं ये सब कच्ची शराब पी के ही मरे हैं। इसका वजह तो शराब ही है, क्योंकि यहाँ जो मेरा चाचा भी था वो भी आदतन शराबी था और कच्ची महुआ का शराब पीने का आदी था वो भी। तो जैसा यहाँ जानकारी मिल रहा है चाचा के माध्यम से, इसका मेन रीजन महुआ शराब पीना ही पता चल रहा है।
हमारी पड़ताल में अब तक स्पष्ट हो चुका था कि जिनकी भी मौत हुई वो आदतन शराबी थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि शराब तो पहले भी सभी पीते थे, फिर 5 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि शराब के आदि लोफंदी के 9 लोगों की मौत हो गई और कुछ गंभीर रूप से बीमार हैं। मंगलवार के सब लोग पिए थे, मंगल को पिए थे। तो मंगलवार को ऐसा क्या था कि सब लोग, जितने लोग की मौत हुई सब मंगलवार ही बता रहे हैं? कुछ कार्यक्रम सुनो ना, सुनो, कार्यक्रम उसका है नहीं। वो आए दारू सप्लायर है, दारू को ला रहा है। मंगलवार का उस साइड फीटेक पड़ा होगा दारू में, मंगलवार का हुआ है। वो पिया है ना, जितना बुधवार का पता चला है उसी से सब डेट हो रहा है। मंगलवार यानी 4 फरवरी ना? बस मंगलवार का पिया है, वो फर्क पड़ा है। बुधवार को पता चला है, सब गया। अब तक की पड़ताल में मृतकों का मंगल कनेक्शन सामने आ चुका था। कन्हैया, रामू, पवन, शत्रुघ्न, कोमल लहरे, बुधराम पटेल समेत सभी 9 मृतकों के परिजनों ने बताया कि मंगलवार 4 फरवरी को शराब पीने के बाद इनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, फिर एक के बाद एक कर 9 लोगों की मौत 9 फरवरी तक हो गई। ग्रामीणों ने हमें ये भी बताया कि गांव में अवैध शराब का बड़ा कारोबार है। यहाँ शराब बिकते, यहाँ चारों मुड़ा बिकते। अब काकर घर है तेला हम नहीं जानन। फिर हम बिकते चारों मुड़ा शराब बिकते। अवैध शराब और वो बनाए वाले मऊहा कथे तेन वाले। अब लड़का मन हमार पी के आ जाते, कहाँ पी के आते तेन नहीं जाना घर ला। फिर यहाँ शराब बिकते, कुछ नहीं होत रही से। हाँ अभी के नहीं बिका थे, बहुत दिन के बिका थे। सवालों के जवाब तलाशते हमें पता चला कि गांव में ही 10 से ज्यादा लोग अवैध रूप से महुआ शराब बेचने के कारोबार से जुड़े हैं। मृतकों में कोमल लहरे खुद भी अवैध शराब बेचने के कारोबार से जुड़ा था। बता रहे हैं कि आपके यहाँ से ही शराब बेचते भी थे? हाँ बेचत रही से। कैसे? ओ हरा 2-3 4 लाते चपन पिए बार बेचत रही और थोड़ बहुत ला बेच देते रही। कितने में बेचते थे? अब वो हरन अब कम बेचत रही 40-50 को नोला, ऐसे अपन जैसे अपन रोज देख के। ग्रामीणों ने ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये भी बताया कि गांव में अवैध रूप से शराब बेचने वाली एक महिला कच्ची शराब अलमारी में बंद कर 4-5 दिनों के लिए बाहर चली गई। वापस लौटने के बाद मंगलवार 4 फरवरी को वही शराब लोगों को बेच दी गई। जिसने भी वो शराब पी सबकी तबीयत बिगड़ी और 9 लोगों की मौत हुई। पड़ताल में अब तक मौतों की वजह में शराब और मंगल कनेक्शन सामने आया। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि गांव में अवैध रूप से शराब बेची कैसे जाती है। पन्नी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कहीं से। पन्नी कैसा पन्नी? मतलब पानी पहुंचाता है वैसा? हाँ नहीं वाइट पन्नी जो वैसे रस्सी में बांध के देते हैं ना। हाँ। वो वाली पन्नी, उसी में डिस्ट्रीब्यूट करने आते थे। कभी घुटकू से आते थे, कभी और कलमीटार तरफ से आते हैं। वो 3-4 जगह से आते हैं और ये यहाँ आकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये कब से चल रहा है ये सब काम? ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है। प्रशासन को भी पता है, लेकिन वो लोग अभी तक कुछ नहीं कर पाए। खुले में, मतलब खुला में शराब बिकता है? खुले में नहीं, घर में बिकते हैं। अच्छा, घर में लाके खुला वाला शराब ना? मतलब एक शराब होती है जो बोतल में हो या बोतल में होती है। हाँ, ये वाला जो है ये एक शराब गैलन में। हाँ, गैलन में बेचते हैं, मतलब गैलन से पन्नी में डाल के बेचते हैं। कभी गिलास में देते हैं उसके घर में सेट। कितने रुपए में मिलती है, कोई जानकारी है आप लोग को? लगभग 50 रुपए एक पाव। एकदम कंफर्म नहीं बता सकते, फिर भी 7-8 लोग तो है ही गाँव में। गांव में रोजाना लगभग 50 लीटर कच्ची और अवैध शराब की सप्लाई होती है। हमने ये जानने की कोशिश की कि गांव में अवैध शराब आती कहां से है। नदिया के उस पार से आता है, नदी के उस पार से, शायद घुटकू से। यहाँ पे बनाते नहीं है, लेकिन ला के बहुत लोग बेचते हैं, 5-6 लोग। लोफंदी में गुटगू, गनियारी, जलसो, सिमरतल से अवैध शराब की सप्लाई की जाती है। ये अवैध कारोबार सालों से चल रहा है। हमने जानना चाहा कि क्या इसको लेकर कभी पुलिस से शिकायत हुई है। जो प्रीति भोज जहाँ हुआ है, ये तो बहुत दिनों से हो रही है ये। तो आप लोग सरपंच थे, आप शिकायत? हाँ, तो शिकायत क्यों नहीं करते हैं? करते हैं, जेल भी गए हैं, सजा काट के आए 6-6 माह के। कौन? एक संतोष करके जेल गया था और एक दिमांगन भी गया था। हाँ, तो पुलिस से आप लोग शिकायत करते रहते हैं? करते हैं, आते हैं, वो लोग भी अपने ढंग से कार्रवाई करते हैं। हाँ, तो हम लोग पुलिस से भी शिकायत करे थे। कब किए थे? मतलब हर साल होता है, हर बार होता है शिकायत। तो पुलिस कुछ नहीं करती, आती है, क्या क्या बात होता है, उसके बाद वो लोग कुछ नहीं करते, छोड़ देते। फिर 1 हफ्ते में फिर शुरू दारू बेचना।
लोफंदी में संदिग्ध मौतों की वजह ग्रामीण तो शराब ही मान रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन की जांच के दायरे में 6 फरवरी को गांव में शादी भोज का भोजन भी है। प्रशासन ने भोजन के सैंपल भी जब्त किए हैं। हम पड़ताल करते श्रवण देवांगन के घर पहुंचे, जिनके यहाँ शादी हुई थी। कहीं से उनको एक्सपायरी डेट वाला शराब मिला होगा, जिसको पी के ये लोग, अच्छा, शराब पीने के बाद कम से कम 2-3 दिन बाद वो शराब जो है अपना असर दिखाना शुरू किया है। और मेरे यहाँ शादी हुई है 6 तारीख को, लेकिन मेरे यहाँ 2 गांव से बारात आई थी। 2 लड़की की शादी किया हूँ मैं। तो मेरे यहाँ ना तो सेंदरी से एक भी मरे हैं, ना ही पंडरिया से एक भी मरे हैं। मेरे यहाँ कम से कम 1000 व्यक्ति खाना खाए हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ है। तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर भी आए थे, जो सैंपल लेके गए हैं। जितने लोग की मृत्यु हुई है वो दरुहा लोग ही हैं, और उनको कोई निमंत्रण नहीं था मेरे यहाँ। वहाँ पर बने थे जिमी कांदा साग रहा था, आलू मटर रहा, पताल का फतका बने थे, दाल रहे थे, बड़ा सोहारी रही से, उसके बाद कोई आइटम नहीं रही से। ये है पहले 2 दिन के पहले इसके यहाँ बारात नहीं आई, पहले 2 आदमी ख़त्म हो गए थे। उसके बाद कोई का तबीयत खराब है, कोई का हॉस्पिटल ले गई से। हाँ, सब शराबे से मरा है, जो भी मरे थे। और जिन भी कह रहा है कि वो है, एक भी ये लोग नहीं आए हैं खाना खाने के लिए। हम तो कैंटीन में खुद बैठे थे। प्रशासन ने भले ही भोज को जांच के दायरे में रखा है, लेकिन मृतक के परिवार वाले भी नहीं मानते कि भोज की वजह से मृत्यु हुई है। जी पार्टी हो है सब लड़के भर मन ला कैसे या होगे, वो लड़कियों मन तो खाए होई पार्टी में, नहीं खाए होई बताओ ना तुम। नहीं तो महिला मन काहे नहीं होते कुछ, बराती आ रही से बरातियों मन होना चाहिए। जब मछली बोकरा खाए की कहते तो मन कुछ भी होना चाहिए। लोफंदी में मौतों पर सियासत भी तेज है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में शराब से जुड़े ये तथ्य जान लीजिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 34% पुरुष और 5% महिलाएं शराब पीती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में लगभग 5,500 करोड़ रुपए का राजस्व शराब से प्राप्त हुआ। साल 2022-23 में आंकड़ा बढ़कर 6,000 करोड़ रुपए हो गया। साल 2023-24 में राजस्व में फिर बढ़ोतरी हुई और करीब 6,500 करोड़ रुपए की इनकम शराब से हुई। 9 मौतों के बाद लोफंदी के लोग अब शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। तो शराब बंद होना चाहिए। शराब से क्या क्या नुकसान नजर आता है आपको? एज आप यूथ भी हो आप, और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हो, जैसे कई बार बहुत सारे नुकसान हो जाता है। हेल्थ में भी परेशानी होता है, हेल्थ बिगड़ जाता है शराब पीने से। इसमें तो कुछ फायदा ही नहीं है शराब पीने से। घर में भी कंझट होते रहते हैं, कई लोग को घर में मार पीट और कुछ वगैरह वगैरह। तो शराब बंद होनी चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए। क्या असर लगता है शराब से? क्या क्या नुकसान आप लोग लगता है? मौत तो हो ही गई, इसके अलावा और क्या क्या बुराइयां लगती है? बहुत बुराई है, अच्छा चीज भी नहीं है। मतलब पूरा परिवार अनाथ भी हो जा रहे हैं, परेशान भी है सबके सब। ये देख लीजिए, मम्मी भी पापा की वजह से तो एकदम पीने वाले लोग मतलब मानते नहीं थे। मैं खुद कितना उसको मना की थी, पापा ये छोड़ दो ये बिजनेस। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया, सरकार बनी, लेकिन इस निर्णय पर कुछ नहीं हुआ। साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार चली गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी डॉक्टर चरणदास महंत शराबबंदी को लेकर क्या सोचते हैं, ये सुनिए। मध्य प्रदेश शासन में आबकारी मंत्री था, तो शासन की ओर से मैंने प्रस्ताव लाया था विधानसभा में कि पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दी जाए। उस समय बहुत सारे आदिवासी साथियों ने, आदिवासी विधायकों ने उस प्रस्ताव का विरोध किया कि चूंकि आदिवासी लोग अपने धार्मिक कार्य के लिए, अपने देवताओं में नहाने धुलाने के लिए, ये कई प्रकार से उसका अपने जन जीवन के पूरी तरीके से दैनंदिनी में बचा है। इसलिए छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में 32% मानते हैं हम लोग, 31% मान लीजिए, कहीं 1% के आंकड़े पर भी हल्ला गुल्ला ना हो, तो 31-32% जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, जिनको शराब बनाने की हमने छूट दे रखी है, तो उनके बीच में शराबबंदी लाने का तो संभावना दिखता नहीं।
छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कभी होगी या नहीं, ये भविष्य में तय होगा, लेकिन लोफंदी के मामले में सियासत तेज है। एक के बाद एक हुई मौत के मामले में कांग्रेस का एक जांच दल गांव पहुंचा और पीड़ितों से बातचीत की। सिर्फ और सिर्फ शराब, वो भी जहरीली शराब। सवाल ये उठता है कि शराब सरकारी शराब है, सरकार बेचती है शराब, या तो दुकानों से शराब आई है, और यदि देसी शराब बन रही है तो देसी शराब कहाँ बन रही है, किनके माध्यम से आ रही है, किसका संरक्षण प्राप्त है कि आज गांव-गांव में कोचियों के माध्यम से यहाँ पर शराब बिक रही है और मौतें लगातार 9 मौतें हो रही हैं। राज्य सरकार के दबाव में जिला प्रशासन उसको फूड पॉइजनिंग का रूप देता है। शराब के अवैध कारोबार और लोफंदी के मौतों के मामले में कांग्रेस सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन सरकार के इसके पीछे अपने तर्क हैं। अवैध शराब बिक्री, नशे के अवैध कारोबार कांग्रेस के 5 साल के सरकार में फला फूला। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं अवैध शराब के खिलाफ, नशे के कारोबार के खिलाफ, और लोफंदी के मामले में जांच हो रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति करना बंद करे। नशे का कारोबार 5 साल उन्हीं की सरकार ने, उन्हीं की पार्टी ने, उन्हीं के लोगों ने चलाई। संदिग्ध मौतों से चर्चा में आए लोफंदी गांव से जुड़ा ये तथ्य भी जान लीजिए। 2 किलोमीटर के दायरे में बसे लोफंदी गांव की आबादी लगभग 5500 है। लोफंदी में लगभग 2430 वोटर हैं। गांव में करीब 450 घर हैं। इस गांव में कोष्टा, मरार, बारेट, गोंड, सतनामी, केवंट, मोची, तेली, राउत जाति के अधिक लोग रहते हैं। लोफंदी में करीब 150 कोष्टा जाति के लोग कपड़ा बुनाई के कारोबार से जुड़े हैं। गांव में स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शासकीय राशन दुकान है। गांव में अवैध शराब का कारोबार बड़ी समस्या है। लोफंदी गांव में एक के बाद एक हो रही संदिग्ध मौतों की असल वजह क्या है, यह पुलिस और प्रशासन की पड़ताल में ही सामने आएगा। लेकिन ग्रामीणों की माने तो अवैध शराब का कारोबार यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। इस सबसे बड़ी समस्या को दूर करने क्या सरकार कोई कदम उठाएगी? यदि कोई कदम उठाएगी तो वह कदम क्या होगा, यह अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। बिलासपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।